हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। आज जो टॉपिक मैंने चूज करा है आपको पढ़ाने के लिए वो है क्लास 11th परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन और ये मैं आपको क्लास 11th एनसीईआरटी से कंप्लीट करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो देखिए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसमें हमारे पास फर्स्ट जो थ्योरम है, फर्स्ट प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। बेसिकली पहले तो हम ये जानते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की हमें रिक्वायरमेंट क्यों आई। सपोज कीजिए हमारे पास एक सूटकेस है और उसमें एक लॉक लगा हुआ है 4 डिजिट का, और ये जो 4 डिजिट का लॉक है इसमें हम डिजिट्स यूज कर सकते हैं 0 to 9, 0 से 9 तक हम डिजिट यूज कर सकते हैं इस 4 डिजिट लॉक में। अब सपोज करिए अगर हमें फर्स्ट नंबर नोन है, सपोज कि फर्स्ट नंबर 9 है उस लॉक का, और बाकी के 3 नंबर्स हमें पता करने हैं कि कौन से 3 नंबर्स जब हम उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगा देंगे तो वो लॉक खुलेगा। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम सोचने लगेंगे ऐसे पैटर्न नंबर के, 3 डिजिट नंबर के पैटर्न बनाने लगेंगे, और ये जो 3 डिजिट नंबर के पैटर्न है ये बहुत सारे होंगे और उसमें से कोई एक जाके उस लॉक को ओपन करेगा जो उस पैटर्न पे बेस्ड लॉक होगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो उस कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि अगर कोई एक इवेंट है जो कि m डिफरेंट वेज में हो रहा है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट है जो कि n डिफरेंट वेज में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, m इंटू n। ठीक है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the event in the given order is m by n। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है। सपोज मोहन हैज 3 pants and 2 shirts, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ ए पैंट एंड ए शर्ट कैन ही ड्रेस अप विद। मोहन के पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट है, तो वो इन पैंट और शर्ट को कितने तरीके से वेयर कर सकता है ये बताना है। तो देखिए इसमें 2 इवेंट है, फर्स्ट इवेंट है ऑफ चूजिंग ए पैंट एंड द सेकंड इवेंट इज ऑफ चूजिंग अ शर्ट। तो मोहन के पास 3 पैंट है तो 3 पैंट को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 3 तरीके से। और 2 शर्ट्स हैं तो 2 शर्ट्स को कितने तरीके से पहनने के लिए हम चूज कर सकते हैं, 2 वेज में। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट 3, विच इज नंबर ऑफ पैंट, एंड 2 विच इज नंबर ऑफ शर्ट्स। तो 3 into 2, 6 वेज में ये पैंट और शर्ट पहनी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हमारे पास अगर 5 नंबर्स हैं 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, तो हम इन नंबर का यूज करके कितने 2 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं अगर डिजिट्स रिपीट की जा सकती हैं तो। ओके, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सपोज कीजिए मैंने एक ब्लॉक बना लिया 2 नंबर फिल करने के लिए, ठीक है। तो जो हमें पता है कि हमें इवन नंबर 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर क्या होगा जिसके लास्ट में क्या है 2 4 6, इवन नंबर है। अब इसमें इवन नंबर कितने हैं, 2 और 4, दो ही तो इवन नंबर है। तो इसमें कितने नंबर आ सकते हैं, 2 और 4। तो ये कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, 2 वेज से, है ना। अब डिजिट्स क्योंकि रिपीट कर सकती हैं, तो 1 2 3 4 5 में से इस ब्लॉक में कितने डिजिट आ सकते हैं, इस ब्लॉक में मैं एक बार 5 ले सकता हूँ, एक बार 4 ले सकता हूँ, एक बार 3 ले सकता हूँ, एक बार 2 ले सकता हूँ और एक बार 1 ले सकता हूँ। 2 और 4 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, और 2 और 4 हम ऑलरेडी इस ब्लॉक में आएगा लास्ट वाले ब्लॉक में, तो 2 और 4 हम इसमें भी ले सकते हैं क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो ये फर्स्ट ब्लॉक कितने तरीके से फिल किया जा सकता है, इसमें 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। तो ये कितने वेज में फिल होगा, 5 वेज में ये फिल होगा। और इसे क्योंकि ये 2 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, एन इवन नंबर, यानी कि 2 और 4। तो ये 2 वेज में फिल किया जा सकता है और ये 5 वेज में। देयरफॉर required number of ways are required number of
वेव्स आर, अब देखिए इसमें हम किसका यूज करेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, कि अगर कोई इवेंट एन एम वेज में हो रहा है फॉलोइंग विच अनदर इवेंट एन वेज में हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, m इंटू एन करके। तो ये फर्स्ट इवेंट कितने वेज में हो रहा है, 5 वेज में, और सेकंड इवेंट कितने वेज में हो रहा है, 2 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे, 5 इंटू 2 यानी कि 10। तो 10 वेज में हम 10 वेज में हम 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। 10 अलग अलग तरीके से 2 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग द नंबर 1 2 3 4 5। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं तो उन फ्लैग्स का यूज करके हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं अगर एक सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग का यूज होता है। किसी वर्टिकल स्टाफ पे हम फ्लैग्स लगा रहे हैं और हमारे पास कितने डिफरेंट फ्लैग्स हैं, हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं और एक सिग्नल बनाने के लिए कम से कम 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम 5 डिफरेंट फ्लैग्स का यूज करके कितने सिग्नल्स बना सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है। तो अ सिग्नल कैन कंसिस्ट ऑफ आइदर 2 फ्लैग्स 3 फ्लैग्स 4 फ्लैग्स एंड 5 फ्लैग्स। हमसे कहा गया था कि 2 सिग्नल कम से कम यूज किए जा सकते हैं, तो ये 2 तो कम से कम हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा 5 का यूज करते हुए कितने होंगे, 2 सिग्नल से एक बन सकता है, 2 फ्लैग से एक सिग्नल बन सकता है, 3 फ्लैग का यूज करके भी एक सिग्नल बन सकता है, 4 फ्लैग का यूज करके भी एक सिग्नल बन सकता है और 5 फ्लैग का यूज करके भी एक सिग्नल बनाया जा सकता है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि एक सिग्नल कम से कम 2 फ्लैग का यूज करके बनाया जा रहा है। तो 5 फ्लैग्स का यूज करके किस एक सिग्नल बनाया जा सकता है, 4 फ्लैग का यूज करके एक सिग्नल बनाया जा सकता है, 3 फ्लैग्स का यूज करके एक सिग्नल बनाया जा सकता है और 2 फ्लैग्स का यूज करके एक सिग्नल बनाया जा सकता है। अब देखिए, फॉर 2 फ्लैग्स, अगर हमारे पास 2 फ्लैग है, सपोज करिए ये 2 फ्लैग लगा रहे हैं, ये वर्टिकल स्टाफ है, एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है। तो ये फर्स्ट फ्लैग कितने तरीके से हम लगा सकते हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं हमारे पास, तो 5 डिफरेंट फ्लैग्स में पांचों ही अलग अलग बार हम यूज कर सकते हैं फ्लैग। तो ये तो फर्स्ट फ्लैग तो 5 डिफरेंट वेज से हो गया। अब जब ये 5 डिफरेंट वेज से हो गया, यानी कि इसमें उन 5 में से एक फ्लैग यूज हो गया है, तो कितने रिमेनिंग बचे हमारे पास, 4 फ्लैग बचे। तो दूसरा फ्लैग कितने वेज में लगाया जा सकता है, 4 फ्लैग में लगाया जा सकता है। तो रिक्वायर्ड वेज क्या आ गए, अगर हमारे पास 2 फ्लैग्स हैं, बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से 5 इंटू 4, ये 20 वेज में अगर हम 2 फ्लैग्स यूज कर रहे हैं एट अ टाइम, तो वो 20 वेज में सिग्नल्स बनाया जा सकता है उससे। उसके बाद अगर हम 3 फ्लैग्स एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट फ्लैग, ये सेकंड फ्लैग, ये थर्ड फ्लैग। फर्स्ट फ्लैग, 5 फ्लैग में से फर्स्ट फ्लैग 5 तरीके से यूज हो सकता है, तो फर्स्ट को मैंने 5 मेंशन किया। उसके बाद जब एक ये फ्लैग इसमें यूज हो गया, तो कितने फ्लैग बचे यूज करने के लिए, 4 फ्लैग हमारे पास में। तो यहाँ पे ये कितने वेज में सेकंड फ्लैग चूज किया जा सकता है, 4 वेज में। उसके बाद ये जो थर्ड फ्लैग है, ये कितने वेज में चूज किया जा सकता है, 4 तो यहाँ तक यूज हो गए थे, अब कितने बचे हमारे पास, 3, तो 3 वेज में ये, तो बाई मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 से 20, 23 से 60, 60 वेज में अगर हम 3 फ्लैग का यूज करते हैं तो 60 वेज में सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। फॉर 4 फ्लैग्स सिमिलरली, अगर हमारे पास 4 फ्लैग्स हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 120 वेज में। और अगर हम 5 फ्लैग्स का यूज करते हैं तो फिर वही हमने फर्स्ट फ्लैग जो लगाना है वो 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, तो 5 डिफरेंट वेज में लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद जो सेकंड फ्लैग लगाना है, 5 में से एक माइनस कर दिया, 4 बचा है, तो 4 डिफरेंट वेज में हो सकता है। फिर 4 जब हमने यूज कर लिए हैं तो 3 बचे हैं, तो तीसरा फ्लैग जो हम लगाएंगे वो 3 डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं। उसके बाद जब 3 फ्लैग्स हमने 5 में से यूज कर लिए हैं तो 2 फ्लैग्स बचे हैं, तो 2 फ्लैग्स 2 वेज में लगाए जा सकते हैं, और फिर 1 बचा है तो 1 वेज में। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आया, 120। तो हमारे पास टोटल कितने वेज आ गए उन फ्लैग्स का यूज करते हुए सिग्नल बनाने के, इन सब की वैल्यूज जितने भी डिफरेंट वेज हमने फाइंड किए हैं उन सबको हम सम कर देंगे। तो 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 कितना आ गया, 320। तो हम
5 डिफरेंट फ्लैग्स का यूज करके उसमें कितने सिग्नल्स बना सकते हैं बाय यूजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स एट अ टाइम? 320। 2 फ्लैग्स कम से कम हम यूज करना थे और उससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 फ्लैग्स का यूज होके हम सिग्नल क्रिएट कर सकते थे। तो इस तरीके से मैंने वेज फाइंड किए। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि बोर्ड पे मेंशन है और इसको मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digits is allowed, repetition of the digits is not allowed? हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इन नंबर का यूज करते हुए हम कितने 3-digit नंबर्स बना सकते हैं? 2 तरीके से। एक फर्स्ट वे क्या है? रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। अगर नंबर हम रिपीट करके पांच नंबर में से कोई भी नंबर हम रिपीट कर सकते हैं 3-digit नंबर बनाने में। फिर सेकंड पार्ट क्या है? रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन जब अलाउ नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, हमें क्या बनाना है? 3-digit नंबर बनाना है, तो ये 3 ब्लॉक बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमसे बोल रहे हैं कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। रिपीटिशन डिजिट का अलाउ है, तो फर्स्ट ब्लॉक कितने तरीके से बनाया जा सकता है? हमारे पास 5 नंबर्स हैं, तो इस ब्लॉक में 5, 4, 3, 2, 1 कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये कितने वेज में भर सकते हैं हम? 5 वेज में। ठीक है, अब क्योंकि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड है, तो वैसे तो हम ये अगर रिपीटिशन नहीं अलाउड होता और 5 में से 1 यहाँ पर यूज हो गया, तो यहाँ पे कितने फिल कर सकते थे नंबर्स हम? 4। लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ है, तो ये भी हम कितने वेज में भर सकते हैं? 5 वेज में। सिमिलरली ये भी कितने वेज में भर सकते हैं हम? 5 वेज में। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। सेकेंड हमसे क्या पूछ रहे हैं? रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन डिजिट का नहीं अलाउ है। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 3 ब्लॉक है। फर्स्ट ब्लॉक 5 डिफरेंट वेज में भरा जाएगा, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर है, तो फर्स्ट ब्लॉक में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। अब जब रिपीटिशन नहीं अलाउ है, तो 1, 2, 3, 4, 5 में से एक नंबर तो हमने यूज कर लिया, तो कितने बचे? 4। तो ये 4 वेज में फिल हो सकता है। अब यहाँ पे 4 यूज हो चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने नंबर हैं? 3। तो ये 3 वेज में फुल हो सकता है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20, 23 60। तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। सो सिंपल इज दैट। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3-digit even numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated? अब हमसे पूछ रहे हैं कि 3 digit के कितने इवन नंबर्स मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, 3 digit के कितने इवन नंबर्स हम फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बना सकते हैं, अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है अलाउ है, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, ये मेंशन है। तो देखिए 3 डिजिट्स बोला है ना हमसे, तो ये ब्लॉक बना लिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स है हमारे पास और इवन नंबर बनाना है, तो इवन नंबर होने के लिए लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो ये इसमें क्या क्या नंबर हो सकता है? 2, 4 और 6, ये 3 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट ब्लॉक कितने वेज में फिल होगा? ये 3 वेज में फिल होगा। या तो 2 होगा इसमें, या 4 होगा, या फिर 6 होगा। अब फर्स्ट ब्लॉक में क्या हो सकता है? रिपीटिशन हमारे अलाउ है, तो फर्स्ट ब्लॉक 6 नंबर है हमारे पास, 6 नंबर्स, तो ये 6 वेज में भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कितने वेज में फिल कर सकते हैं? रिपीटिशन अलाउ है, तो ये भी 6 वेज में फिल कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ गया? 6 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, 6 6 36, 36 इंटू 3, 3 6 18, 3 3 9 1 10। तो 108 वेज में हम इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated. Now we have 2 questions. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? हमसे पूछ रहे हैं कि 4 लेटर के कोड
हम कितने बना सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 10 लेटर यूज करके, अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 10 लेटर है तो कोई लेटर रिपीट नहीं कर सकता है, और 4 लेटर कोड बनाना है तो फर्स्ट 4 लेटर कोड बनाना है, और कोई भी लेटर रिपीट ना करे। तो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट ये ब्लॉक कितने वेज में हम फिल कर सकते हैं? 10 लेटर्स है हमारे पास, तो ये 10 वेज में फिल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट ब्लॉक कितने वेज में फिल कर सकते हैं? कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो 10 में से आउट ऑफ 10 1 यहाँ पे यूज हो गया है, तो कितने लेटर बचे? 9। अब 9 यहाँ पे यूज हो गए थे, तो नेक्स्ट में कितने बचे? 8 लेटर्स, और 8 यहाँ पे यूज हो गए, 1 और माइनस कर देंगे तो 7। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें 4 लेटर कोड बनाना था, तो फर्स्ट हमने इसको 4 ब्लॉक्स बना लिए 4 लेटर के लिए। तो हमारे पास 10 लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट के, उनका यूज करते हुए 4 लेटर बनाना था। तो फर्स्ट ब्लॉक में कितने कौन से लेटर्स आ सकते हैं? 10 में से कोई से भी 10 लेटर्स आ सकते हैं, आउट ऑफ 10 उसमें से हम कोई भी एक चूज कर लेंगे। ठीक है, तो 10, ये 10 वेज में फिल हुआ। अब जब 10 में से कोई भी एक हमने चूज कर लिया है, तो कितने लेटर्स बचे हमारे पास? 9 लेटर्स। तो नेक्स्ट ब्लॉक 9 वेज में फिल कर सकते हैं। अब जब 9 वेज में हमने नेक्स्ट ब्लॉक फिल कर लिया है, 2 लेटर हमारे यूज हो चुके हैं, तो कितने लेटर बचे? 8 लेटर। तो थर्ड ब्लॉक 8 लेटर्स में फिल कर सकते हैं, 8 लेटर्स का यूज करते हुए। अब फोर्थ ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक से 3 लेटर यूज हो गए, तो 10 माइनस 3 7 बचा। तो लास्ट ब्लॉक कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 7 वेज में। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ गया? बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यानी कि 10 9 से 90, 8 7 से 56। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5040। यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once। हमसे पूछ रहे हैं कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 हम कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। 0 to 9 का यूज करते हुए कितने 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, अगर कोई भी डिजिट हम रिपीट ना करें, और जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है वो क्या है? 67 है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ब्लॉक है, ये 5 डिजिट नंबर बोला है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब नंबर स्टार्ट किससे हो? 67 से। तो ये दो ब्लॉक कितने वेज में भरे जाएंगे? 67 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो वन ही वे में भरेगा ना। ये 67 ऐसा तो है नहीं कि 7 एक बार इस पे आ जाए, 6 इस पे आ जाए। 67 ये हमने फिक्स कर दिया है, तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा? वन वे से। ठीक है, अब 67 वन वे से फिल किया जाएगा, ये एक बात हो गई। अब 67 में कितने नंबर यूज हुए हैं? 2 नंबर यूज हुए हैं, और 0 to 9 हमारे पास कितने नंबर्स हैं टोटल? 0 to 9 हमारे पास 10 नंबर्स हैं। ओके, तो 10 नंबर में से 2 नंबर तो यूज हो गए, कितने नंबर बचे? 8। तो अब ये जो थर्ड ब्लॉक है, ये कितने वेज में भरा जा सकता है? 8 वेज में। फिर 8 यूज हो गए, तो कितने बचे हमारे पास? 7। ये कितने वेज में भरा जा सकता है? 7 वेज में। और ये कितने वेज में भरा जा सकता है? 6 वेज में। तो रिक्वायर्ड वेज क्या आ गए? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये वन वे, इसे लिखने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही तरीके से 67 हम फिल करेंगे। तो 8 7 से 56, 56 इंटू 6, 6 6 से 36, कैरी ओवर 3, 6 5 से 30, 33। तो 336 वेज में हम 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, अगर वो टेलीफोन नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। So students, next question है, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है, और उसके आउटकम्स यानी कि जो भी आ रहा है वो हमें देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें बताना है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, कितने आउटकम्स होंगे। तो इन टॉसिंग अ कॉइन देयर आर 2 आउटकम्स। जब हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 आउटकम्स आते हैं, हेड एंड टेल। ठीक है, तो टॉस, कॉइन के टॉस करने में 2 आउटकम्स होते हैं, हेड एंड टेल। तो एक बार में 2 आउटकम्स आए,
तो इन टॉसिंग 3 टाइम्स कितने आउटकम्स आएंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल? 2 into 2 into 2 equals to 8. तो देयर आर टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स। तो आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और जिसे हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया था, और उस पे बेस मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, बेसिक क्वेश्चंस बताए हैं ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो अपना क्लोज करता हूं, और इस उम्मीद से कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो आप देख रहे थे डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस और मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।